हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बीते कुछ दिनों से राजश्री मोरे काफी चर्चाओं में हैं। राजश्री मोरे जिसके साथ अभद्रता की गई, एमएनएस नेता के बेटे राहिल शेख ने राजश्री मोरे के कार को पहले तो टक्कर मारी और फिर उसके बाद गाली गलौज की काफी गलत बर्ताव किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो के साथ राजश्री एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। याद हो कि राखी सावंत के दोस्त के तौर पर राजश्री को सबसे पहले कैमरे के सामने लाया गया था। खुद राखी सावंत कैमरे के सामने लाने वाली थी राजश्री को, और उसके बाद राखी सावंत के साथ ही राजश्री का विवाद हो गया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राजश्री का विवादों से नाता कितना पुराना है, क्योंकि राजश्री भले ही आज विवाद में फंसी हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लेकिन राखी सावंत के साथ इनका विवाद जो है वो काफी पुराना है, जिससे इन्हें पहचान मिली, जिसके जरिए ये सोशल मीडिया पर चमकी, या फिर यूं कहें कि जिसके जरिए टेलीविजन का जो चेहरा बनी। वहीं राखी सावंत के साथ राजश्री मोरे ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये आरोप लगाया कि धोखेबाजी की है राखी सावंत ने। मैंने राखी को कपड़े दिए उसे पहनने के लिए और खाना पीना सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद राखी ने धोखेबाजी की है। उसके अलावा राखी ने जो आरोप है ये भी लगाया था कि पति चोर है राजश्री। इसके अलावा बहुत सारे जो आरोप हैं वो राजश्री पर लगाए गए थे। चलिए आपको दिखाते हैं। राजश्री मोरे के साथ विवादों का नाता नया नहीं है। राजश्री मोरे सबसे पहले राखी सावंत और आदिल खान दुर्रानी के डाइवोर्स के वक्त सुर्खियों में आई थी। राखी ने ही अपनी दोस्त के रूप में कैमरे के सामने राजश्री मोरे को इंट्रोड्यूस किया था। बाद में राखी और राजश्री दोनों का ही विवाद हो गया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही दोस्त के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए राजश्री मोरे नजर आई थी। सबसे पहले राजश्री और राखी कई जगहों पर एक साथ दिखाई दी। एयरपोर्ट से लेकर के वकील के साथ तक, कोर्ट तक राजश्री मोरे ने राखी का साथ दिया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजश्री ने राखी के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। ये बात तब की है जब आदिल खान दुर्रानी ने राखी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद राजश्री मोरे ने भी अपनी दोस्त राखी सावंत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप ये कि राखी काफी मतलबी है और राजश्री ने गाड़ी से लेकर कपड़े जूते तक राखी का सपोर्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद राखी ने उनके साथ गद्दारी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजश्री मोरे ने कहा कि राखी बहुत मतलबी है, उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंट है कि वो किसी का भी करियर खराब कर देगी। राखी ने मुझे धमकी दी कि इमेज खराब कर देगी, मुझे धमका रही है, सबके सामने ये कह रही है कि मेरे नेल शॉप को बंद करा देगी, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। राजश्री ने आगे ये भी कहा कि राखी ने उसे बदनाम करने के लिए वेश्या जैसी घिनौनी आरोप लगाने की भी कोशिश की है। राखी सावंत पर इल्जाम लगाते वक्त वो यही नहीं रुकी। राजश्री ने ये भी कहा कि राखी सावंत अब बीमार होने का ड्रामा कर रही है। उन्हें ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो किसी भी कैरेक्टर, काम और बिजनेस को खराब कर देगी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उनका पर्दाफाश करती हूं तो वो मुझे बदनाम कर देंगी, और अब मैं उन्हें चैलेंज करती हूं कि वो सबूत दे और मुझे बर्बाद करें। मैंने राखी सावंत को गाड़ी, खाना पीना और कपड़े तक सब कुछ दिया। वो बहुत ही पैसों की भूखी है। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी, सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब मेरे लिए आए, सो थैंक यू वेरी मच। सो थिंग इज, आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ, शायद मैं आना नहीं चाहती थी, मैं बाहर ही नहीं आती अगर राखी की तरफ से मुझे धमकियाँ नहीं आती। ये लास्ट 3 मंथ से मेरे साथ चल रहा है, करीबन जून से चल रहा है। राखी मुझे हरास करती है, राखी चाहती है जो वो बोले वो मैं करूं, बट मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ। 19 तारीख की रात को राखी ने मुझे थ्रेट्स किए हैं। राखी का कहना है अगर मैं उसके खिलाफ एक बात भी करूंगी, किसी को जवाब भी दूंगी, या उसको ये डर है कोई मुंबई में आए हैं उनके फ्रेंड, उनके एक्स हस्बैंड,
तो उनका मुझे कॉल आएगा या मैं उनके साथ चली जाऊंगी, उनका वो डर था, उस वजह से उन्होंने मुझे थ्रेट्स किए हैं। और या वो उनके दिल में ही ये बात थी कि राशि को एक ना एक दिन थ्रेट्स करना ही है, उसको धमकी देनी ही है। तो उन्होंने मुझे इतनी गंदी धमकियां दिलाई है। रात के कुछ 1-1:30 बजे उन्होंने 19 तारीख को मुझे धमकी दी है। तो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी कि वो धमकी क्या है। और मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करके आई हूँ, राखी ने मुझे क्या धमकियां दी है। थोड़ा फेस के ग्रुप में डालते हैं, साइड में डालते हैं, फेस के थोड़ा सा। Subject: complaint against Rakhi Sawant for defaming me and causing threats to me of ruining my business by making false allegations. Sir, I, the above named residing at the above mentioned address, would hereby like to lodge a complaint against Miss Rakhi Sawant for the reason mentioned hereafter. First, I state that since last few days, Miss Rakhi Sawant has been causing mental harassment to me by causing me threats that if I speak against her in media or if I take any legal actions against her, she will defame me and cause harm to my life by exposing me in media. Second, it may be noted that she has been spreading false rumors that I do illegal activities under the garb of my nail art studio business. She also has been defaming me by telling various people that I am into illegal acts. Third, it may be noted that she has been threatening me and falsely implicate me in case if I don't do whatever she tells me to do. In the aforementioned circumstances, I would like to bring to your notice that if anything happens to me personally or professionally, Miss Rakhi Sawant should be held responsible for the same. Kindly note this letter is for purpose of information to maintain records for further in case if I have to take any legal actions. Thanking you. Yours faithfully, Rajeshri More. तो देखा आपने, अब मुझे राखी से इतना डर लगने लग गया है ना। एक टाइम पे हम दोस्त हुआ करते थे, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई थी मैं उसके लिए एक पिलर बन के खड़ी थी। आप सब लोगों ने देखा है, पूरी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि राशि मोरे का जो नाता है विवादों के साथ वो कितना पुराना है। राखी सावंत के साथ जो उनका विवाद हुआ था, जिस पर कई सारी वीडियोस सामने आई थी, आपने देखा भी, उस पर कितनी सच्चाई दिखाई दी, इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। जो कुछ भी आरोप लगाए थे, लीगल एक्शन भी राशि ने लिया था, FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके बारे में कोई भी अभी तक जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ पाई है कि आखिर राशि ने जो आरोप लगाए थे धोखेबाजी के, वो कितने सच्चे हैं। लेकिन जो ये मामला सामने आया है, इसमें सब कुछ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खुद जो आरोपी हैं MNS नेता के बेटे राहिल शेख ने ये कबूला है कि नशे की हालत में धुत होकर के गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद वो खुद अफसोस करते हुए नजर आए। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद महिला से बदतमीजी, मुंबई पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई है, जो जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस पर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, केवल नोटिस देकर के आरोपी को छोड़ दिया गया है। बता दें कि आरोपी के पिता MNS में पदाधिकारी हैं, जावेद शेख नाम है, और जावेद शेख के ही अपने पिता के ही नाम पर रौब झाड़ते हुए आरोपी बेटे ने ये कहा कि तुम जानते हो कि मेरे बाप कौन है, मैं तुम सबको खरीद सकता हूँ। इस तरीके का जो वीडियो है वो सामने आया, जो ये दिखाता है कि कैसे रौबदारी जो है वो बढ़ती जा रही है और महाराष्ट्र इन दिनों इस वजह से चर्चाओं में है। साथ ही राशि मोरे हिंदी वर्सेस मराठी लैंग्वेज को लेकर के भी काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। देखना ये है कि बीते दिन जो रिपोर्ट सामने आई, जैसा कि पुलिस स्टेशन में राशि ने कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने न्याय के लिए खड़ी रहूँगी, लड़ूंगी। आगे क्या इस पर एक्शन लिया जाता है, क्या इस पर खुद कोर्ट संज्ञान लेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी का मामला जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है।
राशि मोरे के साथ जो कुछ भी हुआ इस पे राजनीति भी काफी हुई, कई सारे नेताओं के बयान इसमें सामने आए, इस वजह से ये मामला काफी तीखा बना हुआ है।